नमो नमः। इसमें यहाँ पर वैसे तो इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, परंतु छठे अध्याय का जो 22वां श्लोक है उसमें कुछ ऑडियो में परेशानी थी, तो यहाँ पे हम अपने उसको देख लेंगे। यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार क्या है कि यत मतलब जो, तद मतलब वह, जो वह आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक मतलब सबसे बढ़ चढ़ के, जिससे अधिक और कोई नहीं है, सुखम मतलब आनंद, बुद्धि ग्राह्य जो केवल बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, मतलब आप उसको केवल अनुभव इंद्रियों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, बल्कि केवल दिमाग में उसको सोच सकते हैं। अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों के माध्यम से, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप गुड़ को मुंह में डाल लीजिए, मुंह में डाल लिया तो उसका स्वाद हो गया जो आपको जीवा से, रस से पता लग गया। परंतु अगर आप के मान लीजिए जीवा को किसी तरह से सेंसलेस कर दिया है, जैसे ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया देते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो जीभ में अगर गुड़ डाल भी लिया जाए तो इंद्रिय से उसका पता नहीं चलेगा, परंतु बुद्धि से जो ग्राह्य है, बुद्धि से जो जाना जाता है, ऐसा आत्यंतिक सुख, परम सुख, यत्र जिस अवस्था में, यत्र मतलब जहां, मतलब जिस अवस्था में, वेति जानता है, न च एवं न च एव अयम स्थितः चलति, और न मतलब नहीं, च मतलब और, एव मतलब ही, अयम मतलब यह, स्थित मतलब स्थित, और जहां पर, जहां जिस अवस्था में जानता है वहां पर स्थित तत्व से नहीं चलता, मतलब विचलित नहीं होता है। कि भाई ऐसा सुख जो कि आत्यंतिक है, सबसे बढ़ चढ़ के है, जो कि बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, और जिस अवस्था में जो वो जान लेता है तो उसको जान करके फिर वो तत्व से हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता है। तो फिर उसी की बात कर रहे हैं कि जिसको प्राप्त करके, जिसको प्राप्त करके मतलब यम लाभम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त करके, दूसरा, अपरम मतलब दूसरा, न दूसरा नहीं, ततः अधिकम उससे अधिक, मन्यते मानता है, और यत्र स्थितः जिसमें स्थित, गुरुणा अपि दुखेन, कि भाई गुरु का मतलब क्या हो गया, भारी, दुखेन मतलब दुख से। अब ये जो गुरु शब्द है और जो दुखेन शब्द है, इन दोनों में गुरुणा दुखेन, इन दोनों में ही विशेषण विशेष भाव तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो समानाधिकरण है, दोनों में समान विभक्ति है। तो इन दोनों का अर्थ हम एक तरह से करेंगे, भारी दुख से, गुरु दुखेन, भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है, न विचल्यते विचलित नहीं होता है। और तीसरी बात क्या है कि तम विद्याद, तम मतलब उसको, विद्या मतलब जानो, दुख रूपी जो संसार है, दुख रूपी जो संसार है, उसके संयोग से वियोगम, उसके संयोग से रहित। कि भाई योग असल में क्या है कि भाई वो संसार जो कि दुख रूप है उसके संयोग से रहित है। जब तक तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है तब तक तो दुख की संभावना है, परंतु जब इंद्रियों से रहित, जब वो केवल बुद्धि ग्राह्य है, तो यानी कि वो केवल समाधि के द्वारा ही ग्राह्य है। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस समय जब समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है तो वो केवल बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है और वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। वो स्थिति ऐसी है कि उसको प्राप्त करके उससे अधिक और कुछ नहीं चाहता, वो सुखम आत्यंतिकम है, और उसको प्राप्त करके बड़े से बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। और ऐसा जो दुख रूपी जो संसार है उसके संयोग से जो रहित है, वियोग वाला है, ऐसा जो योग संज्ञा वाला जो है, ठीक है ना, योग संज्ञितम मतलब योग संज्ञा वाला जो योग है,
योक्तव्ये, वो योग करना चाहिए। योक्तव्य मतलब योग करना चाहिए। निश्चय मतलब निश्चय से। और कैसे करना चाहिए? अनिर्विण्ण चेतसा अर्थात उत्साह पूर्वक, उत्साह युक्त चित्त से करना चाहिए। ये नहीं कि वे करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि उत्साह के साथ उसको करना चाहिए। एक बार अगर फिर देखना हो तो आत्यंतिक, जो वह आत्यंतिक सुख बुद्धि के द्वारा ग्राह्य और इंद्रियों से परे, जहां अर्थात जिस स्थिति में उसको वह जानता है और उसको जहां उसको जान करके फिर तत्व से विचलित नहीं होता है, और जिस लाभ को प्राप्त करके दूसरा अधिक, उससे अधिक लाभ नहीं मानता है, और जिस स्थिति में स्थित होकर के भारी दुख से विचलित नहीं होता है, उस योग को जो ये दुख रूपी जो संसार है उसके संयोग से वियोग वाला, योग संज्ञा वाला जानना चाहिए, और ऐसे योग को उत्साहपूर्वक करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही है। व्याख्या जब करनी हो तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें किसी और श्लोक का पूरा का किसी और श्लोक की किसी एक पंक्ति या किसी एक शब्द को या फिर एक से अधिक शब्दों को डाल दें, तो उससे व्याख्या बहुत ही अच्छी हो जाती है और बहुत ही प्रामाणिक, जिसको हम कह सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर और भी कुछ इसमें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।